ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, आज से करीब 3.5 वर्ष पहले, थोड़ा सा उससे भी ज़्यादा समय हो गया है, नवंबर 2018 में हमने हमारे चैनल पर तमिल फिल्म राक्षसन का रिव्यू किया था। और क्या एक्सपीरियंस था वो। एक तो देखिए, वैसे भी हमारे देश में जितनी भी फिल्म इंडस्ट्रीज़ है उनमें स्लैशर फिल्म्स के जोनरा में ज़्यादा फिल्में नहीं बनी है। ज़्यादा क्या मतलब, उंगलियों पर गिननी जितनी भी शायद नहीं बनी होंगी। और ऐसे में राक्षसन जैसी एक मेन स्ट्रीम इतने अच्छे खासे बजट के साथ बनी हुई एक्सट्रीमली वेल मेड फिल्म जब हमें देखने को मिलती है तो स्वाभाविक सी बात है, वो एक अलग ही दुनिया में वो फिल्म हमें लेकर के जाती है। चाहे वो परफॉर्मेंसेस हो, बैकग्राउंड म्यूजिक हो, स्टोरी हो, कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, हर प्रकार से वो फिल्म हमें प्रभावित करती है। शुरुआत से अंत तक हम कहानी के साथ में बने रहते हैं, कैरेक्टर्स के साथ इमोशनली कनेक्ट हो पाते हैं। और मैंने राक्षसन के रिव्यू में आप अभी भी देख सकते हैं, ये बात कही थी कि भाई इस फिल्म के बाद में जो स्लैशर फिल्म्स को जोनरा है उसमें और कई सारी फिल्में आ सकती है, इसे काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा सकता है। पर एक्सप्लोर मतलब बॉलीवुड ने तो कुछ ऐसा एक्सप्लोर तो किया नहीं, पर वो अभी उसका ही रिमेक लेकर के आ रहे हैं राक्षसन का, कठपुतली नाम से। अक्षय कुमार जिसमें मुख्य भूमिका में है। और जैसा कि सबके मन में ही इसका ट्रेलर देखकर एक ही प्रश्न आया कि भाई आखिर क्यों, क्या आवश्यकता थी। ऑलरेडी ओरिजिनल फिल्म हिंदी में अवेलेबल है, फ्री में यूट्यूब पर हिंदी में अवेलेबल है, तो कोई क्यों देखेगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही सही, पर आखिर कोई क्यों पैसे खर्च करके देखेगा। मतलब जिसने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है उसकी बात कर रहा हूँ। कोई क्यों एक रीमेक को देखना चाहेगा जब एक बेटर और ओरिजिनल वर्जन हम देख सकते हैं। अब ट्रेलर की अगर हम बात करें तो जितना कुछ ट्रेलर से पता चल रहा है, एक मेजर चेंज थोड़ा सा लीड कैरेक्टर में हमें देखने को मिल रहा है। ओरिजिनल फिल्म में जो लीड कैरेक्टर था वो एक फिल्म डायरेक्टर बनना चाहता है, पर पिता की मृत्यु के बाद में उसे पुलिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करना पड़ता है और उसके बाद में ये एक के बाद हत्याएं होती जाती है। और डिपार्टमेंट में उसे कोई भी सीरियसली नहीं लेता लीड कैरेक्टर को। वो सबको सही बातें बताता रहता है, सही तरीके से आगे कैसे बढ़ना चाहिए ये सब वो सबको बताता रहता है, हिंट वगैरह देता रहता है, पर कोई भी उसे सीरियसली नहीं लेता। पर अभी कठपुतली के ट्रेलर से अगर हम लीड कैरेक्टर को देखें, जितना हमें ट्रेलर से पता चल रहा है, तो अक्षय कुमार का कैरेक्टर जैसे इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहा है ऐसे लग रहा है। ओरिजिनल फिल्म में वो फिल्म डायरेक्टर बनना चाह रहा था, ना चाहते हुए भी उसे पुलिस डिपार्टमेंट में आना पड़ता है। वहाँ पर उसे कोई भी जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, कोई उसे सीरियसली नहीं ले रहा। इस कारण से एक थोड़ा सा हम उस कैरेक्टर से ज़्यादा इमोशनली भी कनेक्ट हो पाते हैं, पर वैसा कुछ यहाँ पर रीमेक में नहीं दिख रहा। और बैकग्राउंड में कंटिन्यूसली अक्षय कुमार इस केस को कैसे अलग अलग प्रकार से सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, वो हमें थोड़ा उनके कुछ डायलॉग्स वगैरह सुनने को मिल रहे हैं, पर कुछ खास ऐसा बहुत ही अलग एक्सपीरियंस ट्रेलर ने तो कम से कम नहीं दिया है। बाकी जो मूल ढांचा होगा, जो मूल कहानी होगी, वो तो लगभग एक जैसी होगी। थोड़ा बहुत लीड कैरेक्टर में, उसकी लाइफस्टाइल में, उसके प्रोफेशन, मतलब प्रोफेशन तो वही रहेगा, पर उसकी जो इच्छा थी फिल्म डायरेक्टर बनने की शायद वो दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे। हो सकता है कि इन सब बातों में थोड़ा बहुत कुछ चेंज किया जाए, या उसे शादीशुदा दिखाया जाए, ओरिजिनल फिल्म में जो नहीं था, विवाहित नहीं था वो। तो ऐसे कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। पर अब एक मर्डर मिस्ट्री है, उसका तो रीमेक करने का मेरे अनुसार तो कोई मतलब बनता ही नहीं, जब तक कि आपके पास में कुछ बहुत ही मेजर चेंज क्यों ना हो। मतलब आप फिल्म के एंडिंग में कुछ दूसरा ही कुछ रिवील करने वाले होंगे, या कुछ मर्डर दूसरे ही किसी को दिखाने वाले होंगे, या आपने पूरे फिल्म के ढांचे को ही कुछ, मतलब फिर तो उसे रीमेक कहा भी नहीं जा सकता। पर एक मर्डर मिस्ट्री को रीमेक करने का क्या मतलब है। ऑलरेडी सबको पता है किलर कौन है, हिंदी में ऑलरेडी फिल्म अवेलेबल है। जो एक स्कूल टीचर वाला जो पार्ट है वो भी हम ट्रेलर में देख रहे हैं कि वो भी उन्होंने जैसा का तैसा रखा है, तो कुछ ऐसा बदलाव भी हमें देखने को नहीं मिल रहा। अब स्लैशर फिल्म, मैंने राक्षसन के रिव्यू में भी कहा था कि भाई स्लैशर फिल्म के जोनरा में राक्षसन की सफलता के बाद में और भी कई सारी फिल्में आ सकती है। तमिल फिल्म ही एक और आई थी साइको नाम से, उसका भी हमने रिव्यू किया हुआ है। पर बॉलीवुड में देखिए, मतलब उन्होंने राक्षसन की सफलता को देखकर कुछ नया अलग बनाने का नहीं सोचा उन्होंने बस राक्षसन के राइट्स ले लिए और रिमेक कर दिया। और रिमेक में भी कुछ खास ऐसा अक्षय कुमार की आवाज़ में कुछ बहुत टेंशन हो या बहुत चिंता हो रही हो, वो आवाज़ से कम हमें फील नहीं हो रहा। और ठीक है, उन्होंने डायरेक्टली ओटीटी पर रिलीज़ करने का इसे निर्णय लिया, ये एक अच्छी बात है। थिएटर में तो वैसे भी हमने देखा है कि आजकल रीमेक देखने के मूड में तो
लोग बिल्कुल भी नहीं हैं। जर्सी को हमने देखा जो एक बहुत बढ़िया रीमेक था फिल्म मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, या परफॉर्मेंसेस ले लीजिए, बैकग्राउंड म्यूजिक हो, डायरेक्टर भी एक जैसे ही थे। यहाँ पर तो डायरेक्टर उन्होंने चेंज कर दिए हैं, जर्सी के तो डायरेक्टर भी वही थे। तो फिल्म बहुत बढ़िया बनी हुई थी, पर फिर भी रीमेक किसी ने थिएटर में जाकर नहीं देखा जर्सी को। ओरिजिनल फिल्म हिंदी में अवेलेबल है तो कोई क्यों देखेगा सीन टू सीन रीमेक। यहाँ पर उन्होंने डायरेक्टर चेंज कर दिए हैं, रंजीत एम तिवारी जो मेरे ख्याल से बेल बॉटम को भी अक्षय कुमार की उन्होंने ही डायरेक्ट किया था, तो डायरेक्टर उन्होंने चेंज कर दिए हैं। हो सकता है कि स्क्रीन प्ले में थोड़ा बहुत कैरेक्टर्स में भी कुछ चेंज हो, पर ओवरऑल एक बहुत गलत डिसीजन। और रीमेक तो भाई मतलब बार बार वो सब क्रिटिसाइज करने का भी मुझे अभी कोई मतलब लगता नहीं बॉलीवुड को। अब वो बार बार वही सब करते जा रहे हैं, हर हफ्ते कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से सुनने को आ जाता है कि भाई एक और रीमेक रिलीज़ हो रहा है, या एक और रीमेक का ट्रेलर आ रहा है। अभी विक्रम वेदा के आ रहा है, उसके बाद में अक्षय कुमार ही सुररे पोट्रू का भी के रीमेक में भी काम कर रहे हैं। इसी हफ्ते अनुराग कश्यप की भी एक रीमेक फिल्म रिलीज़ हुई है। मतलब हर हफ्ते एक छोड़िए, हर हफ्ते दो दो तीन तीन कहीं ना कहीं से न्यूज़, ट्रेलर या मूवी कुछ ना कुछ सामने आ जाता है जो बॉलीवुड रीमेक कर रहा है। मेरे अनुसार ये एक बहुत बड़ी केस स्टडी होगी आगे जाकर कि कैसे एक इंडस्ट्री ने खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर खुद को खत्म कर लिया। बॉलीवुड के ऊपर आज से 15-20 वर्ष के बाद में ऐसा कोई ना कोई केस स्टडी ज़रूर होगा कि कैसे एक इंडस्ट्री ने खुद को ही खत्म कर लिया। क्योंकि जिस प्रकार के डिसीजंस बॉलीवुड लेते जा रहा है, या बॉलीवुड के जो कुछ बड़े बड़े सो कॉल्ड ए लिस्टर एक्टर्स, स्टार्स जिन्हें कहा जाता है कथित रूप से, उनके द्वारा जैसे कुछ बयान सामने आते जा रहे हैं, और ऊपर से जो वो अपने रूट्स से पूरी तरीके से टूट चुके हैं। इवन ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्म बनाने के बाद भी उसमें हमारे कल्चर, हमारे सिंबल्स, हमारे प्रतीक जो है संस्कृति के, वो तक वे उन कैरेक्टर्स पर नहीं दिखा पाते। बस नाम के लिए कुछ अस्त्र 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 ऐसा दिखा दिया। तो ये जो पूरी तरीके से अपने रूट से एक टूटना हमें देखने को मिल रहा है बॉलीवुड में, इन सब बातों की आगे जाकर आज से 15-20 वर्ष के बाद में, या हो सकता है 10 वर्ष के बाद ही, कोई ना कोई इस पर एक अच्छी खासी केस स्टडी हो सकती है। कैसे एक इंडस्ट्री ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, जबकि जनता बार बार उसे बता रही थी कि तुम कहाँ गलत हो रहे हो, क्या गलत हो रहे हो, पर फिर भी वो सुधरने के मूड में ही नहीं लग रहे। बाकी दोस्तों, कठपुतली के ट्रेलर पर आपके विचार क्या है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।